हेलो फ्रेंड्स। आज मैं प्रैक्टिस की जो डार्क रियलिटी है, जो दर्द है, जो प्रॉब्लम है, उसको लेके आया हूँ। आपने मेरे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं खुद आपको मोटिवेट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। लेकिन आज इस वीडियो में कुछ नया लेके आया हूँ। आप में से बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो मेरी बात से रिलेट करेंगे, और कुछ लोग अभी इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होंगे कि प्रैक्टिस करनी है कि नहीं करनी है। तो उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी आपको ये हेल्प करेगा। अगर आप सोच रहे हो प्रैक्टिस स्टार्ट करना, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप मेरी इस बात से 100% एग्री करोगे। ये प्रॉब्लम आप लोग भी फेस करते होगे। मैंने भी अपने इनिशियल डेज में ये चीज़ें बहुत फेस करी, ये प्रॉब्लम फेस करी। तो आज मैं उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक जो बिटर ट्रुथ है प्रैक्टिस का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रैक्टिस करने की कई रीज़न्स हैं, बट प्रैक्टिस ना करने का अगर कोई सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है तो वो ये हो सकता है। तो बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं, सीधे मैं लेके चल रहा हूँ आपको वीडियो की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा टास्क है, वो क्या है, तो आप में से सभी बोलेंगे सर क्लाइंट्स बनाना। क्लाइंट्स बनते नहीं हैं, हम अपना प्रमोशन कैसे करें, एडवर्टाइज कैसे करें। उस पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो। आज मैं बात करने वाला हूं इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम की। सर वो क्या है? वो ये है क्लाइंट से पैसे निकलवाना। जी हाँ फ्रेंड्स, इनिशियल डेज में मैंने भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस करी है, और आपने भी फेस करी होगी कई बार। जब भी क्या होता है, जब हमने नई नई प्रैक्टिस स्टार्ट करी होती है, तो जो इनिशियल काम आता है वो ज़्यादातर कौन होते हैं? हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, यहाँ से काम आता है। तो होता क्या, कई बार हम काम करके दे देते हैं, बिकॉज हमें काम की नीड होती है, हमें क्लाइंट्स चाहिए होता है। और होता क्या है, क्लाइंट को काम करके दे दिया और वहां से पैसे ही नहीं आते हैं। आप कॉल कर रहे हो, मिलने जा रहे हो। मैं अपना एक इंसिडेंस बताऊं, आप लोगों को बहुत हंसी आएगी। मैंने काम कर दिया क्लाइंट का, और बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं था, 7-8 हज़ार रुपए की फीस थी। और 3-4 महीने बीत गए। मैंने कॉल किया क्लाइंट को, मैंने कहा सर 3-4 महीने हो गए इनवॉइस को आपको भेजे हुए, आप पेमेंट करवा दीजिए। एक तो मैं मैसेज कर रहा था, वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मैंने कॉल किया। उन्होंने मुझे सामने से मुझे बोला कि सर मेरे मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने बच्चे की स्कूल की फीस भर पाऊं, और मेरे बच्चे को स्कूल से निकलवा दिया गया है। अब ये सुनने के बाद कि सामने वाला बंदा कह रहा है कि मेरे पास बच्चे की स्कूल की फीस पे करने के पैसे नहीं है। अब आप बताइए सामने से आप क्या बोलोगे? क्या आप बोल पाओगे अपनी फीस के लिए? अच्छा, वो ऐसे क्लाइंट है, उनको जब मैं कॉल करता हूँ, कभी कोई बीमार पड़ जाता है, कभी बच्चे की स्कूल फीस के पैसे नहीं है, कभी किसी की मतलब डेथ हो गई। मतलब ऐसे ऐसे बहाने कि मतलब अब आप ये सोचो ना कि सारी प्रॉब्लम आपके साथ है। जब मैं आपको फीस के लिए कॉल कर रहा हूँ, तब आपके पास प्रॉब्लम आ जा रही है। वैसे आप स्टेटस लगा रहे हो, आप नैनीताल घूम रहे हो, आप कहीं घूम रहे हो। तो ये एक ऐसा डार्क रियलिटी है कि आप काम कर देते हो, बट आपको पैसे टाइम पे नहीं मिलते हैं। अब होता क्या है, ये वो रीजन है कि जिसकी वजह से अगर 100 लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो 60-70% लोगों की प्रैक्टिस बंद हो जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये बताना मेरी ड्यूटी है। अगर मैं आपको प्रमोट करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, इसमें बहुत स्कोप है, अनलिमिटेड स्कोप है, तो ये मेरी ही ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं कि इसका एक दूसरा साइड भी है, जो ये है। अब होता क्या है, अगर आप एक नॉर्मल ऑफिस भी ओपन करके आप काम कर रहे हो, तो रेंट आपको देना ही देना है, जो भी है, छोटा मोटा जितना भी आपका ऑफिस का स्पेस है। आप अगर आपने कोई स्टाफ रखा है, स्टाफ की सैलरी आपको देना ही है, इलेक्ट्रिसिटी आपको देना ही है, इंटरनेट का खर्चा है ही है, और अगर आपने कोई सिस्टम वगैरह परचेज करा हुआ है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है ही। तो मतलब अगर आपका एक नॉर्मल भी ऑफिस है, तो 7-8 हज़ार के आसपास आपका मंथली एक्सपेंस हो जाता है। वो आपको हर मंथ क्या करना है, वो तो आपको पे करना ही करना है। पैसे नहीं आते हैं। तो अब होता क्या है कि कोई पर्सन अपनी जेब से लगा के कितना काम कर सकता है। तो जो इस फेज को झेल पाता है, वो तो प्रैक्टिस कर ले जाता है। जो नहीं झेल पाता है, उनकी प्रैक्टिस बंद हो जाती है। फिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं? जॉब में।
तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि सर आप काम करके दे देते हो और सामने से फीस नहीं मिलती है। और ये प्रॉब्लम मैंने इनिशियल डेज में बहुत फेस करी। इवन आज भी मैं ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ। और ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आप कह सकते हो ट्रेडर हैं, बिजनेसमैन हैं, या हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, बैड डेट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं ना अकाउंटिंग में, बैड डेट, तो वो हर जगह होता है। लेकिन अपनी प्रैक्टिस में ज्यादातर मैं ये देखता हूँ इनिशियल स्टेज में। अब आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि यहाँ पर ये चीज ज्यादा है कि लोग काम करवाना चाहते हैं बट पैसे नहीं पे करना चाहते हैं, और अगर पे भी करना चाहते हैं तो बहुत कम। कुछ क्लाइंट्स की भी यहाँ पर कमी है और कुछ प्रैक्टिशनर की भी है, क्योंकि कोई 100 रुपए में आईटीआर फाइल कर रहा है, कोई 200 में आईटीआर फाइल कर रहा है। अगर आपने उनसे 1000 2000 चार्ज करा तो वो कहते हैं सर वो तो 200 में चार्ज कर रहा है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आपको ना सिर्फ क्लाइंट बनाना है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही, उसके बाद उस क्लाइंट से पैसे निकलवाना ये उससे बड़ी प्रॉब्लम है। बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। आप क्या होता है, कोई भी वीडियो देखा आपने या कुछ ऐसा देखा, आप मोटिवेट हो जाते हो। कोई भी, मैं भी होता हूं। तो किसी काम को मोटिवेट होने के बाद स्टार्ट करना वो अलग चीज है, बट अपने मोटिवेशन लेवल को सेम लेवल पर मेंटेन करके रखना ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने आप को ऑल द टाइम सेम लेवल पर मोटिवेटेड रख पाता है वही प्रैक्टिस को आगे ग्रो कर पाता है। तो इनिशियल स्टेज में ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मैं इतना काम भी कर रहा हूं और सामने से पैसा भी नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने क्लाइंट से उधार मांग रहे हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है सर? तो सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप, हम और आप काफी टाइम से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप में से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इस प्रॉब्लम का, कि जो पैसे नहीं आते हैं, इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसका पॉसिबल सॉल्यूशन। देखिए 100% सॉल्यूशन तो मैं ये गारंटीड बोल सकता हूं, किसी भी प्रैक्टिशनर के पास 100% सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो बैंकों के पास कोई एनपीए ना होता, उनको पूरा पैसा मिल जाता, है ना। तो थोड़ा बहुत बैड डेट तो हर जगह होता है। 100% तो इस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पॉसिबल सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो तो अपने आप को एज अ प्रैक्टिशनर सोचिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप होते प्रैक्टिशनर की जगह पर तो वो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन या कौन सा मेथड अप्लाई करते कि इस प्रॉब्लम को कम कर पाते। ठीक है, तो बीइंग अ प्रैक्टिशनर, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं बोलता रहता हूँ प्रैक्टिस स्टार्ट करो, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए। कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही मजेदार वीडियोस टॉपिक के लिए सीए मित्र 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ।